ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा हमें पढ़ाई पर ध्यान खिंचवाते और कैसे उसे याद करना है, कैसे सत्युगी दुनिया को देखना है, नशे में रहते धारणा मूर्त हो कैसे सेवा करनी है। तो बाबा हमें डायरेक्शंस देते, हम इक्वेशंस के द्वारा समझेंगे, धारण करेंगे कि ज्ञान जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ना है, तभी हम औरों को समझा सकेंगे और बाप से वर्षा भी तभी मिलेगा। तो पढ़ाई पर अटेंशन देना है। और अगर पढ़ाई के बीच कभी निंदा स्तुति मान अपमान ऐसा होता है तो क्या करना है? तो याद रखना है कि सबसे जास्ती कलंक श्री कृष्ण पर लगे और वास्तव में तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर लगे। ऐसे श्री कृष्ण की पूजा भी होती है, एक खेल है ऐसा समझना है। गाली मिलना कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प हमने खाई है। नदी पार करते हैं, कलयुग रूपी नदी। और याद रहे कि बनवारी वो बाबा है, जीने का सहारा उसका नाम है। तो दुनिया की परवाह नहीं करनी है। जब ऐसी स्मृति रहेगी तो स्थिति समान रहेगी, कभी पढ़ाई में थकावट नहीं आएगी और पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। तो श्रेष्ठ स्मृति से स्थिति बनानी है और श्रीमत पर चलना है, तो ही डबल सिरताज देवता बनेंगे। फिर याद पर अटेंशन देना है, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है तो संपूर्ण पावन बनेंगे। अर्थात हर कर्म इंद्रिय एक बाप की याद में रहे। आंखें देखे तो उसको देखें, कान सुने तो उसकी ही बात सुने। ऐसे हर कर्म इंद्रिय को तपाना है। तो कैसे याद करना है बाबा को? वो परम पिता परम आत्मा जो राम है, 5000 वर्ष पहले भी आया था, जो सर्वगुण संपन्न है। हम देखते जाएं उसे, जो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, बड़ा विचित्र उस्ताद है जिसका कोई चित्र नहीं है। गोपी वल्लभ है जिसका कल्प कल्प पाठ है। पहले सारी दुनिया को श्रेष्ठ कर्म सिखलाना। जो बच्चे बनते हैं हम, ऐसा बाप सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज हम बच्चों को ऐसा देवता बनाते। 16 कला दैवी श्रेष्ठाचारी ऐसी दुनिया की स्थापना कर भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश करने वाला बाबा, स्वर्ग का उद्घाटन फाउंडेशन डालने वाला, ओपनिंग सेरेमनी करने वाला, ये सब कर्तव्य जो एक बाप के ही हैं। तो ऐसे हम याद करें शिव बाबा को। और फिर धारणा के ऊपर अटेंशन देना है कि हम लक्ष्मी को वरना चाहते हैं या नारायण को वरना चाहते हैं, अर्थात वैसा बनना चाहते हैं। तो देखना है कोई विकार तो नहीं है और कैसे भगाना है विकारों को। तो जो बड़ा विचित्र उस्ताद हमें मिला है उसे याद करेंगे तो भूत भाग जाएंगे, उसके कहने पर चलेंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, तो मर्तबा भी ऊंच पाएंगे। फिर धारणा करते हुए नशा रहे कि जब हम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे तो सारी सृष्टि सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी, 5 तत्व भी। तो हम पर ही सारा मदार है। हम ही त्रिकालदर्शी है, जो सब उत्सव आदि को जानते हैं, उनका ज्ञान हमारे में है। हम ही ईश्वरीय संप्रदाय है। गोपी वल्लभ बाप की गोप गोपिकाएं हैं, उसके बच्चे बनते हैं। सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज बाबा हमें देवता बना देते। और इस समय हम बन रहे हैं, तो ऐसा नशा रहे, सत्युग की स्मृति से नशा रहे कि जो चीज संगम युग पर होती है वो सत्युग में नहीं होती। ये सारी नॉलेज भूल जाती है। तो हम देखें उस सत्युग को,
सूर्यवंशी है हम, सब राजाई ताज लगाकर बैठे हुए हैं। बड़े ताज वाले महाराजा महारानी कहला रहे हैं। श्रेष्ठाचारी लक्ष्मी नारायण, महाराजा महारानी, देवी देवताएं डबल सिरताज है। हमारे ऊपर पवित्रता का भी ताज है तो रतन जड़ित ताज भी है। जमुना का कंठा है, यहाँ किसी को दान नहीं देते। भूख कंगाल कोई होते नहीं है, लक्ष्मी भी दान नहीं देती। चारों ओर अपार खुशियां हैं, घर घर में रोशनी हो जाती है। हम आत्माओं में रोशनी आ जाती है। हम प्रारब्ध भोगते हैं, साइंस भी काम में आती है। इस नई दुनिया में थोड़े ही समय में सब चीजें बन जाती हैं। झट से सोने के महल बन जाते, मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बन जाती। इस भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए हैं। दरबार भी बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा लगती है, प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। बहुत थोड़े मनुष्य हैं, कोई उपद्रव नहीं है। लंका या रावण नहीं है, रावण को जलाते भी नहीं है। और ऐसे हम डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले द्वापर में पूजा करते हैं तो हमें नशा रहे। फिर नशा हो कि बाप इस समय हमें जो सिर्फ पढ़ाते हैं तो हमारी सब मनोकामनाएं उस पढ़ाई से ही पूरी हो जाती। हम क्या से क्या बन जाते। इस समय हमारे में ताकत आ जाती जो हम सबकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते। हम मास्टर जगदम्बा बन जाते। ऐसी जो धन दान करती, ज्ञान का, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती, जिससे हर कोई हर चीज मांगता है, जो धनवान बना देती। सो फिर लक्ष्मी धनवान बनती सतयुग में। तो इस नशे के साथ हमें सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देना है। क्योंकि बाबा पक्का कराते, पालना करने के लिए हम ही आत्माएं ऊपर से ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्योंकि हमने दैवी धर्म की स्थापना की है तो हमें ही पालना करनी है। तो कैसे करनी है पालना? इस समय सेवा करनी है। बाबा उल्हाना देते कि समझते नहीं है न समझा सकते, तो हमें उल्हाना दूर करना है। बताना है दशहरे के ऊपर कि जो होकर जाते हैं उनका ही उत्सव मनाया जाता है। दशहरे का भी उत्सव मनाते तो जरूर कोई शुभ कारण होगा। तो रावण का जन्म कब से होता है? द्वापर से। जब देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। और रावण के जो 10 सिर दिखाए जाते हैं तो 5 विकार रावण के, 5 विकार मंदोदरी के, अर्थात पुरुष और स्त्री के। फिर क्यों मनाया जाता है? तो उपद्रव और भ्रष्टाचार की ग्रेड्स। और रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है, कोई 5000 वर्ष से नहीं होता है। पहले 2 कला, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला। ऐसे उपद्रव और भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते 16 कला अर्थात संपूर्ण हो जाता है। ये दुनिया भ्रष्टाचारी आसुरी रावण राज्य बन जाता, जहां सबका धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाता। तो ऐसे रावण को जलाया जाता है। पर रावण कोई चीज नहीं है तो जलने की बात ही नहीं। अभी उनका राज्य का विनाश होता है साइंस से, अर्थात बॉम्ब्स आदि से, जो हम देख रहे हैं। और बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते ऐसे समय पर हमें 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाते, जिससे क्या होता है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य स्थापन हो जाता, स्वर्ग बन जाता, उसकी सेरेमनी होती। इसी कारण वर्ष वर्ष दशहरा मनाया जाता। तो मुख्य सेवा हमें कैसे करनी है? अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनकर। फिर जो संपर्क में आने वाली आत्माएं होंगी
वो अलौकिकता का अनुभव करेंगी, अच्छा बनने की उन्हें प्रेरणा मिलेगी। हमारी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज से सभी परवाने हमारे सामने आएंगे, चक्र लगाएंगे और बाप के साथ हम बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यही शिव बाबा की हम बच्चों से आश है। फिर बाबा साक्षी हो जाते कि कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। तो हमें बाबा की आश पूरी करनी है। और इस समय तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा भी हम बाबा की मुरली का स्क्रीनशॉट खींच के या किसी भी रूप से दूसरों को दशहरे के ऊपर मैसेज दे सकते हैं। तो ऐसे धारणा मूर्त बनना है, बाबा को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है। अच्छा, ओम शांति।